आजकल जैसे देखा गया है आचार्य जी कि अ, व्यक्ति मरता है तो उसका चौथा या उसी पर क्रिया कर देते हैं, तो क्या वो उसे जिस तरह नियम बने हो उस तरह नहीं करना चाहिए? क्या ये मतलब आत्मा को मिल जाती है शांति इससे? देखो, आत्मा की शांति तो एक अलग विषय है। जी। ये शौच अशौच का बड़ा विषय है। हमारे यहाँ जो शास्त्रीय विधान है वो 12 दिन का है। दशगात्र श्राद्ध जो होता है वो जब हम करते हैं, जिसे हम दसाई कह देते हैं सामान्य रूप से, जी। सपिंडी आदि क्रियाएं करते हैं। दसाई तक जो क्रियाएं हैं, औरदोदहिक क्रियाएं हैं, वो प्रीत मानकर की जाती है। उसके बाद उन्हें पितृलोक में स्थान मिल गया ऐसा माना जाता है। एकादश वे दिन यानी 11वें दिन सामान्य रूप से यज्ञ आदि कराकर, शौच की शुद्धि कराकर, अथवा तो 12वें दिन तक अधिक से अधिक ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। अब समय अनुसार शोक की अवधि को कोई बढ़ा ले और 17 दिन तक का कर ले तो वो बात एक अलग है। पर सामान्य रूप से 12वां दिन जो होता है वो ब्राह्मण भोज का होना चाहिए। पर आजकल तो बड़े शहरों में देखा जाए तो बस चौथे दिन में ही सब कुछ करके हो जाती है तो। बड़े शहरों में तो आजकल संतान ही नहीं आती संस्कार देने के लिए। कोई अमेरिका में बच्चा बैठा है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही, पिता का संस्कार पता चले पड़ोसी कर रहा है या चाचा कर रहा है। ये अपने कितना सही है? ये ऐसा कैसे सही है, मुझे ये बताओ ना। आज हम लोगों ने आ, प्रतिष्ठा एक शब्द है, इसको पैसे से मान लिया है। जिसके पास अधिक धन है वो अधिक प्रतिष्ठा रखता है। आपकी सफलता आंकी जाती है आप कितने धनाढ्य हो। आपके पास 2 4 5 करोड़ की एफडी है तो आप ज्यादा सफल हो। किसी के पास 20 30 लाख की एफडी है तो वो कम सफल है। किसी के पास किलो 2 किलो सोना है तो वो अधिक सफल है। किसी के पास एक आध ग्राम सोना, 10 20 30 50 ग्राम सोना है, 100 50 ग्राम सोना है तो वो कम सफल है। हमने एक मानदंड स्थापित कर लिए है कि सोना कीमती है क्योंकि हमें उसके आभूषण पहनने हैं। किसी ने मानदंड स्थापित कर लिया ये हीरा है, इसका मूल्य अधिक है। मुझे आप ये बताओ कि इन सामान्य चीजों को, सोना चांदी हीरा मोती, आपके नित्य जीवन में इसका क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं। तो जो प्रतिष्ठाएं हैं, हमने इसको धन से बना लिया। जब हम अपने बालक को बाल्यावस्था में ये कहते हैं बेटा तुझे अच्छा पढ़ना है, क्यों? क्योंकि बड़ा बनना है। बड़ा कैसे बनना है? तू ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा ज्ञान आएगा, ज्यादा ज्ञान आएगा तो उससे क्या होगा? ज्यादा धन आएगा। चाहे तो बड़ी नौकरी आएगी या बड़ा व्यवसाय होगा, बहुत बड़ा कुछ करेगा तो क्या होगा? उससे बड़ा धन आएगा। बड़े धन से क्या होगा? बड़ा घर आएगा। फिर बड़े घर से क्या होगा? बड़े शहरों में घर होगा, विकसित नगरों में, विदेशों में घर होगा। तो फिर जब इतना हो जाता है फिर हमारा विचार आता है उससे क्या होगा? अच्छी बहू मिलेगी। फिर क्या होगा? अच्छी संस्कारी, बड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी बीवी मिलेगी, वो भी अच्छी करेगी, तेरे व्यापार में साथ देगी, तेरी जॉब करेगी, या तू जॉब कर रहा होगा वो अलग जॉब करेगी, तुम अलग जॉब करोगे, ज्यादा और धन आएगा। फिर क्या होगा? तुम दोनों पढ़े लिखे हो तो संतान होगी, उसको और ज्यादा पढ़ाओगे। फिर क्या होगा? वो और ज्यादा आगे जाएगी। क्या होगा? मैंने 100 कमाए बेटा, तू 1000 कमाना। फिर ऐसी संतान पैदा करना जो 10,000 कमाए, वो ऐसी संतान पैदा करेगा जो लाख कमाएगा। पर हमने क्या उसे बताया कि माँ बाप भी कोई चीज होते हैं, रिश्ते भी कोई चीज होते हैं। फिजिकली कहीं जाकर के तुम्हें आराम भी चाहिए, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थक जाओगे तो कहाँ जाके सोओगे? आपको पता है डिप्रेशन एक बीमारी है, अवसाद, ये इसी का जन्म दिया हुआ है। हमने स्पर्धात्मक व्यवस्था इतनी बना दी है कि हमारी सफलता ऐसी है कि वर्मा जी का बेटा डॉक्टर है तो शर्मा जी का इंजीनियर है, तो तुझे सीए होना चाहिए। अब तू वकालत तूने कर ली, वकील बन गया, तार्किक हो गया, एडवोकेट हो गया, और तेरी स्थापत्य नहीं है, तू ठीक नहीं है, तो फिर तू चाहे नंबर 2 के काम कर, कमाना पड़ेगा, ऑफिस बड़ा होना चाहिए। तो हर व्यक्ति केवल एक ही दौड़ में, अंधी दौड़ में भाग रहा है, भौतिकवाद की। और ये भौतिकवाद की जो दौड़ है इसमें अवसाद मिल रहा है। इस अवसाद के कारण से अब विदेश में देसी गाय के साथ बैठने के $100 लेते हैं 1 घंटे के। $100 इसलिए दो कि उस गाय की सेवा करो जिससे आपका अवसाद कम हो जाए। इस अवसाद का कारण यह है कि हमारे से रिश्ते छूट गए। हम सफलता के कारण से 35 35 साल तक शादी नहीं करते। और आजकल विदेशों में एक नया ट्रेंड चला है, लेफ्ट ओवर वुमेन, लेफ्ट ओवर मैन। लोग मेले लगा रहे हैं चाइना में, लेफ्ट ओवर वुमेन और लेफ्ट ओवर मैन। ये क्या है लेफ्ट ओवर? लेफ्ट ओवर वो 35 40 साल की हो गई लड़की, शादी हो नहीं रही, अब रिश्ते मिल नहीं रहे, कॉम्प्रोमाइज कितना करोगे? क्यों? आपकी जब आयु थी विवाह करने की तब विवाह का संबंध ना बना करके आपने तो
नौकरी या अपने व्यवसाय को, आर्थिक उन्नति को आपने महत्व दिया, उस आर्थिक उन्नति ने आपको 40 साल का कर दिया है, 35 साल का कर दिया, आपको रिश्ता नहीं मिल रहा है। अब आपकी समझ इतनी हो गई है, आप उस लेवल पर बुद्धिमान हो गए हो, स्टेबल हो गए हो। उस समय आप 10,000 रुपए महीना कमाते थे, तो आपको 15,000 रुपए महीना कमाने वाला भी चल जाता। आज आपकी आय हो गई 2 लाख रुपए महीना, तो अब आपको कम से कम 3 लाख रुपए महीना कमाने वाला लड़का चाहिए। अब अगर आप 3 लाख रुपए कमाने वाला लड़का ढूंढ रहे हो, तो वो भी अपने हिसाब से 2 लाख रुपए कमाने वाली लड़की ढूंढ रहा है, उसके गुण और दोष निकाल कर बैठा है। उन दोनों की लिस्ट, प्रोज और कॉन्स कभी मिलते ही नहीं, और विवाह हो जाने पर वो विवाह चलता भी नहीं, क्योंकि आप अपनी जगह स्टिफ हो चुके हो, आप अपनी जगह अकड़ चुके हो कि मेरा तो ये विचार बन चुका है। आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। जो फ्लेक्सिबिलिटी 25 साल की युवा में होती है, एक्सेप्टेंस। 20-22 साल का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पैर भी पकड़ लेता है। उसकी महिला मित्र ये सोच करके कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसको उपहास के लिए नहीं, बहुत सामाजिक रूप से साइकोलॉजिकली समझने की, मानसिकता को समझने की बात कर रहा हूँ। वो हर चीज कोऑपरेट करने को तैयार होती है, नहीं मैं सब कुछ करूंगी। वो जो स्वीकार करने की जो आयु है, वो हमने खो दी। वो 22 साल, 20-22 साल की लड़की और 25-26 साल का लड़का, उस समय अगर उसका विवाह हो जाए, तो लड़की ससुराल वालों को प्यार से संभाल ले, और लड़का अपने ससुराल वालों को संभाल ले, लड़का लड़की एक दूसरे की हर चीज अच्छी बुरी स्वीकार कर ले। और वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक जो वो लचीलापन है, उससे वो दोनों की स्वीकारोक्ति बनती है, संबंध अच्छा बनता है। उस समय में संतान हो जाए, 25-26 साल की आयु में हुई संतान के जब शादी होगी, तो आप नाच पाओगे? 35 साल की आयु में विवाह होगा, 40 साल की आयु में संतान होगी, जब संतान युवा होगी, तब आप अपने घुटने पकड़ के बैठे होगे, क्योंकि डॉक्टर घुटने बदले हैं तो नाचने को मना कर दिया है। हमने अपने संबंधों के अनुसार जीवन नहीं जिया है। इसके कारण से हम हर चीज शॉर्टकट में करते हैं। हमारे पास उस संबंध को देने के लिए भाव, प्रेम और समर्पण नहीं बचा। वेट हो बेटे जाएगी। हाँ, बेटे को अमेरिका में अपनी जॉब का एक दिन समझ में आता है, $1,000 रोज की जॉब कर रहा है। अब उसे $1,000 को आप 85 से गुना करके देखो, तो 85,000 रुपए रोज की दिहाड़ी कर रहा हुआ, दिहाड़ी ही हो गई ना, वो जी। काम ही हो गया। एक दिन को कमाने को आप ये मान के चलो कि वो कहता है 30-40 हजार, 50 हजार या 80 हजार कमा रहा हूँ। अरे बाप को फूकने नहीं जाऊंगा तो कोई तो फूक ही देगा ही, इसको नहीं करूंगा तो ये तो मेरी नौकरी में समस्या होगी। उसके लिए अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपने धनोपार्जन का स्रोत इतना महत्वपूर्ण है कि वो अपने पिता को उतना मूल्य नहीं दे पा रहा है। अब वो पिता मर गए, उनसे उसका मानसिक जुड़ाव ही नहीं है, आत्मा से उसका मन से जुड़ाव ही नहीं है। अब मन से जुड़ाव नहीं है तो संस्कार कर भी देगा तो क्या लाभ है उसका? वो 4 दिन में क्रिया करके जा रहा है, वो केवल 4 दिन की छुट्टी लेकर आया है, क्योंकि 5वां दिन उसके लिए एक्सपेंसिव होगा, इसलिए वो नहीं करना चाहता है। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव, पितरों को शांति नहीं मिलती है, बात ऐसा पितरों कुछ? की शांति की नहीं है ना, पितृ क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट है, आप उनको पितृ भी छोड़ दो। जी। आप पितरों को आप ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हो अपने घर में। आपने बहुत श्रद्धा से एक ब्राह्मण को 2 दिन पहले जाके न्योता दिया कि जी या 10 दिन पहले आपने जाके बुकिंग कराई कि देखिए जी आज मेरे पिताजी का या मेरे आज पूर्वज का श्राद्ध है इस तिथि को, तो आप इस तिथि को हमारे घर आएंगे भोजन करने के लिए, जी। और आप हमारे घर आइए, कुछ माला गायत्री भी कीजिएगा और उनका तर्पण कराइएगा, उनको तिलांजलि दिलवाइएगा और भोजन कीजिएगा। तो आप उनको निमंत्रण देकर आते हो। परिवार में एक विचार होता है कि इस दिन पंडित जी ने आना है। हम संस्कार के अनुसार एक दिन पहले उन्हें रात को फोन भी करते हैं, पंडित जी सुबह लेने हम आ जाएं आपको, या आप सुविधा से पहुंच जाएंगे। यदि व्यवस्था उनकी नहीं है तो हम उन्हें लेने भी जाते हैं, हम अपने वाहन से उन्हें लेकर आए अपने घर। ये उस ब्राह्मण की आय है, इसको नहीं देखिए। मैं कहता हूं इसको आप एक बार छोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि आपके परिवार का कितना बड़ा संस्कार है। आपके आने वाली पीढ़ी को समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण को अपने बुजुर्गों के लिए भोजन कैसे कराना चाहिए, कैसे कराना है। हम उनको बड़ी श्रद्धा से पहले न्योता देकर आए, उनको निमंत्रण देकर आकर फिर एक दिन पहले उनसे आग्रह करें कि हम आपको लेने आ रहे हैं, आपको स्मरण है ना। फिर हम बड़े प्यार से, अगर उनके पास व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं है तो हमें जाना चाहिए। वैसे तो नियम जाकर लेकर आने का है, उनको अपने घर बुलाना चाहिए, लेकर आना चाहिए। आकर के बड़ी श्रद्धा से उन्हें आसन दो, बिठाओ और उनको भोजन कराओ। ये शिष्टाचार भी, आप अपने घर पे किसी को बुलाते हैं तो वस्त्र भोजन से उसका सत्कार करते हैं। हमने कुछ वस्त्र दिया, कुछ भोजन उनके लिए रखा, उन्होंने तिलांजलि दी, भोजन किया, हमारे घर में बैठकर कुछ गायत्री की।
पितरों के निमित्त कुछ मंत्र आदि का पुण्य दिया। जो ब्राह्मण गायत्री करते हैं उनकी जिह्वा अग्नि के समान मानी जाती है। उस अग्नि के माध्यम से भोजन का जो रस है वो पितरों को पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। वही पुण्य उस पितृ का जो अब जन्म चल रहा होगा, जैसे मेरे पूर्व जन्म में जो मेरे आगे परिवार के लोग होंगे, वो जो पिंडदान आदि कर रहे हैं, जो श्राद्ध आदि कर रहे हैं, ब्राह्मण भोजन आदि कर रहे हैं, वो मुझे अकस्मात किसी अवसर के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। उसका पुण्य के रूप में मुझे मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, कहीं से कोई धन मिल गया, कहीं से कोई अच्छा संबंध मिल गया, कहीं से कोई सुख मिल गया, आनंद की अनुभूति हो गई, या मुझे कोई ऐसा अवसर मिल गया जिसमें मैं प्रतिष्ठा को या धन को प्राप्त कर सका, मान को प्राप्त कर सका, तो उसके पुण्य से हमें ये प्राप्त होगा। तो जब हम अपने पूर्वजों के लिए करेंगे तो हम अपनी संतान को एक संस्कार भी तो देकर जा रहे हैं पूरे जन्म में, कि मेरे पिताजी चले गए, मैं पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ, दादाजी चले गए, दादाजी का श्राद्ध कर रहा हूँ। श्राद्ध 3 पीढ़ी का होना चाहिए। आपके यदि पिता जीवित है तो आपको दादा, परदादा और उनके पिता, परदादा के पिता तक का श्राद्ध करना चाहिए। जानकारी के अभाव में जित आपको आपके दादा का पता हो तो उतना कीजिए, बाकी के लिए अमावस्या को कर दीजिए। अब आपके पिताजी चले गए, ईश्वर न करे, तो पिताजी के देहावसान के बाद आपको पिता और दादा का 2 पीढ़ी का करना चाहिए, और हमारी संतान को हमारा, हमारे पिता का और हमारे दादा का 3, क्योंकि 2 पीढ़ी हमें पता है, हमें उसके आगे का नहीं पता था, तो हम उनका नहीं कर पा रहे। अगर संतान को आप बताकर जाओगे तो वो 3 पीढ़ी का श्राद्ध करें। 3 पीढ़ी के श्राद्ध करने से वो 3 पीढ़ी से जुड़ गया, केवल अपने माँ पिता से नहीं जुड़ा, वो अपने दादा दादी से जुड़ गया, वो अपने परदादा और परदादी से भी जुड़ गया। तो 3 पीढ़ी का जुड़ाव आपके पास है। हम अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट है। हमारे मरने के बाद ये वाली संतान जब पिंडदान करेगी तो अगले जन्म में हमारे पुण्य का जुगाड़ भी तो हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इसे आप कोई ऑब्लिगेशन मत समझिए। तो ये कितने दिन तक करना लाजमी है, कितने दिन तक होना चाहिए? तो मरने के बाद कितने दिन का कर्म कांड जरूरी है? देखिए, कर्म कांड तो जो शास्त्रीय विधान है वो ये है कि आप वर्ष भर उनके निमित्त गौग्रास आदि निकालते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद आप प्रतिवर्ष मृत्यु की तिथि पर, जिस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई, ठीक उस दिन, उस तिथि, उस मास के अंदर एक वार्षिकी करते हैं, बरसी जिसे बोल देते हैं, कि वार्षिक वर्ष भर के बाद उनकी स्मृति में ब्राह्मण भोज का हमने कुछ व्यवस्था कर दी और कुछ दान आदि कर दिया उनके निमित्त। और श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि को वो, जैसे मान लीजिए किसी का व्यक्ति ज्येष्ठ मास की अष्टमी पर हुआ, चाहे वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जब श्राद्ध पक्ष आएगा तो उसकी अष्टमी पर उनका श्राद्ध भी होना चाहिए। तो एक पूर्वज के निमित्त हमें 2 दिन भोजन करवाना चाहिए, 2 दिन दान करना चाहिए।